संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आपराधिक कानून संशोधन से जुड़े 3 नए बिल लोकसभा से पास हो गए हैं। सरकार ने दावा किया है कि आपराधिक कानून से जुड़े ये 3 बिल जन केंद्रित हैं और उनका मुख्य उद्देश्य नागरिकों के संवैधानिक, मानवीय और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना है। इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे। ब्रह्म प्रकाश, बताइए कि इस नए बिल में और क्या क्या प्रावधान है और किस तरह से ये बिल काफी अहम माना जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, देखिए तीनों कानून जो एक भारतीय न्याय संहिता, साक्ष्य संहिता और एक और तीसरा कानून, तीनों में बदलाव किए गए हैं क्योंकि 150 साल पुराने ये कानून थे, अंग्रेजों के बनाए कानून थे। और सरकार का कहना है इसमें यह है कि उस वक्त अंग्रेज जब लाए थे तो इन कानूनों का मकसद था कि सजा देना, और जबकि अब जो सरकार नए कानून लाई है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता और भारतीय दंड संहिता, इन तीनों कानूनों का मकसद न्याय दिलाना है। जो यदि दोषी है कोई तो उसको कठोर सजा दिलाना है। जैसे इसमें कई प्रावधान ऐसे हैं, जैसे मॉब लिंचिंग का प्रावधान जोड़ा गया है, जो पहले मॉब लिंचिंग का प्रावधान नहीं था। अब नए कानून में अब मॉब लिंचिंग की घटना होती है तो दोषियों को फांसी की सजा का प्रावधान है। ये गृह मंत्री ने लोकसभा में बताया। इसी तरह से आप देखिए, टेररिज्म की, आतंकवाद की स्पष्ट परिभाषा तय नहीं थी पुराने कानून में। नए कानून में स्पष्ट परिभाषा तय की गई है आतंकवाद की। यदि कोई देश की एकता, अखंडता के खिलाफ काम करता है तो उसको फांसी की सजा होगी। 90 दिन का वक्त रखा गया है कि 90 दिन में आप यदि सामने आते हैं तो उसमें मामला चलेगा, नहीं तो फिर आप पर मुकदमा दर्ज होके और आपको सजा हो जाएगी। फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से कई जो है अहम बदलाव सीआरपीसी में जो जरूरी थे, जो समय के लिहाज से जरूरी हो गया था, क्योंकि 150 साल लंबा वक्त होता है, टेक्नोलॉजी बदल गई, समय बदल गया, साइबर क्राइम आ गया, साइबर क्राइम को लेकर भी कई प्रावधान किए गए हैं। तो ऐसे समय के लिहाज से जो बेहद जरूरी थे, ऐसे नए प्रावधान जोड़े गए हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर भी इसमें समय के लिहाज से कानून जोड़े गए हैं। तो तीनों में इस तरह से बदलाव किए गए हैं जिससे जो निर्दोष है उसको आसानी से न्याय मिले, लेकिन जो दोषी है वो किसी भी सूरत में बख्शा ना जाए, उसको जल्द से जल्द सजा मिले। दीपक, बिल्कुल, यानी पुराने कानूनों में खामियों की वजह से जो अपराधी बच निकलते थे उनको अब एक तरह से सख्ती उन पर होगी। नए कानून के जरिए उन पर शिकंजा कसने की तैयारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया होगा आपका ब्रह्म प्रकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर को बताने के लिए।